दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने सूर्य तिलक के बारे में सुना होगा। ठीक है, सूर्य तिलक क्या है? तो कहा जा रहा है कि रामलला की जो नई मूर्ति लगी है अभी अयोध्या में, उस पर सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक मतलब वैसे तो सर तिलक कहा जाता है टीके को जो कि माथे पर लगाया जाता है, लेकिन सूर्य तिलक का सीधा सीधा मतलब है कि सूर्य की रोशनी जो है दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश रामलला के मस्तक पर पड़ेगा और इस मस्तक पर पड़ने की वजह से दोस्तों वो तिलक का रूप ले लेगा। तो इस तरह से इस सूर्य तिलक की बात हो रही है। तो क्या कुछ है सूर्य तिलक, किस तरह से? वैसे तो राम जी हमारे अभी अयोध्या में बने नए मंदिर में स्थापित हैं और तो दोस्तों ये मंदिर 3 मंजिले का बन चुका है। फिर कैसे सूर्य की रोशनी राम जी तक पहुंचेगी दोस्तों, ये पूरा का पूरा ग्राफ मैं आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। कई कई ऐसे सवाल भी आज मैं अपनी क्लास में बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे वैज्ञानिकों ने इसे सूर्य तिलक मैकेनिज्म का नाम दिया, ये वैज्ञानिकों ने दिया। ठीक है, लेकिन क्या है मैकेनिज्म, जरा वो समझते हैं। गियर सेकंड में बदलेंगे किरणों की चाल, ये गियर सेकंड क्या? और एक दो नहीं दोस्तों, पूरे 19 गियर सिस्टम लगाए गए, पूरे 19 गियर सिस्टम लगाए गए ताकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक एक सेकंड में जो सूर्य की किरणें अपना रूप बदलती हैं वो दोस्तों सही तरीके से उनको कैप्चर किया जा सके। तीसरी मंजिल से दोस्तों गर्भगृह तक सूर्य की किरण लाई जाएंगी। लेकिन कैसे संभव है सर? हमारे छत पर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो हमारे नीचे वाले फ्लोर तक तो आती नहीं है, लेकिन सर यहां पे कैसे लाया जाएगा? तो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक इमेज आपको नजर आ रहा होगा और यहां पर सूर्य। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश दोस्तों यहां पड़ रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर एक पाइप में जा रहा है। पाइप के सहारे दोस्तों ये सीधे रामलला के मस्तिष्क पर जाके पड़ रहा है। और कैसे ये मस्तिष्क पर दोस्तों एक उजाला आ रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है दोस्तों। अब मैं पूरी बातें आपको बताता हूं कि क्या कुछ है यहां पर। ठीक है, तो रामलला का जो सूर्य तिलक होने वाला, इनसे संबंधित हम तथ्यों को देखते हैं। इस बार जो रामनवमी है 2024 में जो रामनवमी है, इस रामनवमी पर सूरज की किरण राम मंदिर में विराजमान भगवान रामलला का अभिषेक करेंगी। इस किरण को 17 अप्रैल, तिथि याद रखेगा दोस्तों, 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे। 12 बजे क्यों? वैसे सुबह तो धूप निकल जाती, फिर 12 बजे क्यों? क्योंकि 12 बजे दोस्तों सूर्य अपने सर्वाधिक ऊर्जा वाली अवस्था में होता है, उसका प्रकाश बहुत तेज होता है, इसलिए 12 बजे का समय चुना गया। तो 17 अप्रैल को रामनवमी है। 12 बजे दोस्तों मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए दोस्तों इस प्रकाश को गर्भगृह तक लाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे गर्भगृह तक आएगा? अभी तो ये पाइप के माध्यम से देख रहे हैं, हम आपको और भी चीजें बताते हैं इससे संबंधित। तो वैज्ञानिकों ने दोस्तों इसे सूर्य तिलक मैकेनिज्म का नाम दिया। ठीक है, इसे क्या नाम दिया? सूर्य तिलक मैकेनिज्म का नाम दिया। और ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार इस तरह के मैकेनिज्म का यूज हो रहा है दोस्तों। आपने सूर्य मंदिर का नाम सुना होगा जो कोणार्क में स्थित है, वहां भी इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। भारत में कई सारे जैन मंदिर हैं, वहां पर भी दोस्तों इस तरह के मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पहली बार दोस्तों हमारे रामलला के लिए दोस्तों इस मैकेनिज्म को तैयार किया गया, राम मंदिर में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों यहां किरणें दर्पण से परावर्तित होकर, जो किरणें पड़ेंगी वो पहले दर्पण से परावर्तित होंगी। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए सूरज की किरण आ रही है और आप अपने हाथ में एक आईना ले लीजिए, उस आईने पर अगर सूरज की किरण पड़ेगी तो आईना जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी किरण। तो उसी तरह से ये किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर जाएंगे दोस्तों और पूरे 4 मिनट तक दोस्तों उनके मस्तक पर रहेंगी। और 75 mm, ठीक है, साइज क्या रहेगा उसका दोस्तों? 75 mm उसका आकार है। ये उस आकार में गोल तिलक के रूप में दिखाई देगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से दोस्तों साकार किया गया। कई सारे वैज्ञानिक इसमें लगे थे और रात दिनों की मेहनत के बाद ये सपना साकार हुआ है। पहले तो डिसाइड हो गया था कि संभवतः ये सपना साकार नहीं होगा, लेकिन रामलला जब खुद ही चाहते हैं कि सपना साकार हो तो फिर कौन उसे रोक सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे ये सूर्य तिलक होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने राज तिलक सुना होगा, लेकिन सूर्य तिलक जैसी ये घटना अपने आप में एकदम अलग है। मंदिर के पुजारी थे दोस्तों अशोक उपाध्याय। उनके मुताबिक उन्होंने कुछ सूचना दिया है कि मंदिर के पुजारी ने कहा कि कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिक उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर तीसरी मंजिल पर लगाए गए हैं। रविवार को दोपहर को आरती के बाद दोस्तों उसका ट्रायल हुआ, तो जो किरण था दोस्तों वो सीधे जाकर रामलला के होठों पर पड़ा। यहां पर होठ दिख रहा है ना, ये होठ चमक रहा है ना, ये दोस्तों उस दिन की तस्वीर है। कुछ ऐसा दृश्य था और इस दृश्य को दोस्तों इस तरह से बदलने के लिए उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया
ठीक है, और पुनः लेंस को दोबारा सेट करके जब सोमवार को ट्रायल किया गया तो किरणें सीधे मस्तिष्क पर पड़ी। इससे रामनवमी पर सूर्य तिलक का आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है और ये डिसाइड हो गया कि इस बार रामनवमी को 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे भगवान रामलला के मस्तक पर दोस्तों सूर्य का किरण ये देखने को मिलेगा और इसे दोस्तों लगभग 100 एलईडी के माध्यम से पूरे अयोध्या में प्रकाशित किया जा रहा है, मतलब इसका प्रचार प्रसार भी चल रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, प्रकाशित नहीं प्रसारित किया जा रहा है। 3 दिन पहले दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है दोस्तों भवन निर्माण समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर सूर्य तिलक की तैयारी पूरी हो गई है। एक्चुअली क्या है ना कि जब ये सूचना आई तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि सच में तैयारी पूरी हो गई है या नहीं, लेकिन जब ट्रायल हो गया तो एकदम कंफर्म हो गया कि नहीं, अब ये सूर्य तिलक का मामला और रास्ता दोनों साफ हो गया है और ये चीजें ट्रायल होने के बाद कंफर्म हो गया कि नहीं अब ये चीजें होंगी, ठीक है। तो ये तैयारी कर लिया गया है। लिख रहा है इसका प्रसारण 100 एलईडी स्क्रीन से पूरे अयोध्या में किया जाएगा और अलग अलग यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल के माध्यम से पूरे भारत में इसका प्रसारण होगा, ठीक है। इससे पूरे ट्रस्ट के महासचिव थे दोस्तों चंपत राय जी, उन्होंने कहा था कि इस बार शायद संभव नहीं है कि रामलला का सूर्य तिलक हो, लेकिन ट्रायल हो जाने के बाद दोस्तों कंफर्म हो गया कि नहीं इस बार होगा। रामलला खुद ही चाहते हैं कि उनका सूर्य तिलक किया जाए, ठीक है। सूर्य तिलक ही क्यों दोस्तों? देखिए सूर्य तिलक का अपना महत्व है। अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की बात करेंगे तो उनका जन्म दोस्तों अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और वैसे भी दोस्तों भगवान रामचंद्र जी का जो कुल है उसे रघुवंशी कुल कहा जाता है, जिनका उनका कुल दोस्तों वैसे भी सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य तिलक का अपना मायना है। सूर्य तिलक का एक ट्रायल जो पूरा हुआ दोस्तों उसके बारे में और चीजें बता देता हूं, ठीक है। तो लिख रहा है श्री राम लला मंदिर के दर्शन प्रभारी गोपाल जी ने कहा कि 17 अप्रैल को रामनवमी है और 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा, तब सूर्य की किरण भगवान राम के मस्तक पर आएगी। इसके लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी टेस्टिंग भी हो गया है, ट्रायल भी पूरा हो गया है और ये कंफर्म है कि ये चीजें आप सभी को देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इसे किन वैज्ञानिकों ने तैयार किया, तो दोस्तों आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पर अपना काम किया। कहां के वैज्ञानिक थे? आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक थे। वहां पर दोस्तों एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके शोधार्थियों ने दोस्तों इस पर काम किया है, यह सिस्टम बना के तैयार किया है। प्रोजेक्ट के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है देवदत्त घोष। देवदत्त घोष के मुताबिक यह सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। इसमें एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है दोस्तों और इसके ऊपर एक सबसे पहले एक रिफ्लेक्टर लगा। रिफ्लेक्टर का काम होता है प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देना, यानी परावर्तित कर देना। तो ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है। उसके बाद दोस्तों एक पाइप है, उस पाइप के अंदर भी दोस्तों लेंस लगा हुआ है, तो ये जाकर पहले लेंस से टकराता है। लेंस से टकराने के बाद दोस्तों ये सीधा नीचे की तरफ आ जाता है, तीसरी मंजिल को पार करते हुए, दूसरी मंजिल को पार करते हुए सीधा एक गर्भगृह तक आता है। यहां पर पुनः एक लेंस है दोस्तों जो राम जी के मस्तिष्क के ठीक सामने लगाया गया है। इस लेंस पर जब इसकी किरणें पड़ती हैं तो परावर्तित होकर पुनः राम जी के मस्तिष्क पर आ जाती है, मस्तक पर आ जाता है दोस्तों ये। तो इसको दोस्तों ट्रायल कर लिया गया, जहां एक रिफ्लेक्टर लगा था, 2 दर्पण लगा था, 2 दर्पण के अलावा 3 लेंस और लगाए गए थे, ठीक है। यहां बीच में दोस्तों 3 लेंस लगाए गए हैं और एक पीतल की पाइप में दोस्तों ये प्रकाश गुजरेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीजें और है दोस्तों, ये सब करने के लिए दोस्तों बहुत चीजों की जरूरत होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ जूम वाले फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। देखिए ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ सूर्य है, सूर्य की किरणें दोस्तों इस रिफ्लेक्टर पर आ रही है। रिफ्लेक्टर से दोस्तों यहाँ ये पहला वाला दर्पण लगा है और ये दूसरा दर्पण लगा है। ये बीच में दोस्तों 3 लेंस है, एक लेंस दोस्तों आपके तृतीय तल के बाद है और 2 लेंस दोस्तों नीचे वाले फ्लोर पर लगे हुए, ठीक है। ये लेंस क्यों लगाए गए दोस्तों? ये प्रकाश को और तेजी से गमन करने में सहायक होते हैं, क्योंकि जब प्रकाश दोस्तों दूर से चलता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका जो वेग होता है और जो उसका उजाला होता है दोस्तों वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब रिफ्लेक्टर लगा रहेगा और यहां पे लेंस लगे रहेंगे तो प्रकाश को गति देने में सहायक होते हैं और यहां इससे टकराकर ये 60 डिग्री पे लगा दोस्तों दोनों लेंस, ठीक है। तो 60 डिग्री पे तभी दोस्तों टकराकर नीचे आएगा। कई जगह पे आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे अगर कोई चीज, अगर मान लीजिए सामने सूर्य है और ये सामने आपने क्या कर लिया, ठीक सामने आईना रख लिया, तो सूर्य की किरणें अगर आईना पे आएंगी और 90 डिग्री में रखा है तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। तो रिफ्लेक्शन जो है जिस दिशा में किरण आएगी उसी दिशा में चली जाएगी। तो जब दोस्तों थोड़ा बेंड करेंगे शीशे को या दर्पण को, तब जाके दोस्तों उसका रिफ्लेक्शन कहीं और जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 60 डिग्री का रिफ्लेक्शन दोस्तों ये रखा गया है ताकि ये किरणें अंदर गर्भगृह तक आ सके। अच्छा, ये गियर सेकंड वाली बात क्या थी? कहा जा रहा है कि 19 गियर सेकंड का इस्तेमाल किया गया है। ये गियर सेकंड क्या है और क्यों इसकी जरूरत आ पड़ी, जरा उसके बारे में समझते हैं। तो सीबीआरआई के वैज्ञानिक हैं दोस्तों
डॉक्टर प्रदीप चौहान, उन्होंने बताया कि रामनवमी की तारीख चंद्र कैलेंडर से तय की जाती है। ठीक है, चंद्र कैलेंडर से। हम लोग जो चीजें देखते हैं दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, वो हमारा अपना कैलेंडर नहीं है। हम इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इसी तरह से दोस्तों जो विक्रम संवत वाला चीज पढ़ते हैं वो एक अलग कैलेंडर है। ठीक है, दो चीजें अलग रखिए। यहां पर दोस्तों एक अलग कैलेंडर है, उसके माध्यम से ये समय और तारीख तय होती है, जिसे हम चंद्र कैलेंडर कहते हैं। सूर्य तिलक तय समय पर हो, इसीलिए सिस्टम में 19 गियर लगाए गए। आपको पता होगा दोस्तों, एक एक सेकंड। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी जयपुर गए? जयपुर में आपने जंतर मंत्र का नाम सुना होगा। वैसे पूरे भारत में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए गए थे। सबसे बड़ा जो जंतर मंत्र है और वर्तमान में मौजूद भी है, वो केवल जयपुर का है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में भी जंतर मंत्र बनाया गया था, उज्जैन जहां महाकाल की नगरी, वहां भी जंतर मंत्र बनाया गया था, मथुरा में भी बनाया गया था और बनारस में बनाया गया था। कई जगह से जंतर मंत्र ये समाप्त हो गया है और कई जगह एक मतलब सबसे बेहतर जो अवस्था में है वो आपके जयपुर वाला जंतर मंत्र है। ठीक है, अच्छा, जंतर मंत्र है क्या दोस्तों? वहां पर एक ऐसी घड़ी है जो किसी मैकेनिज्म पे नहीं चलती दोस्तों, वहां सिर्फ दीवाल है, दीवाल के रिफ्लेक्शन से उससे जो छाया बनती दोस्तों, वही घड़ी का काम करती है। ठीक है, तो आप गए होंगे कभी, आपने देखा भी होगा, नहीं देखे हो तो एक बार जाइएगा जरूर, बहुत शानदार सी जगह है जंतर मंत्र। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो एक एक सेकंड में दोस्तों अपना क्या बदलता है, अपना जो है डायरेक्शन चेंज करता है, अपना दिशा बदलता रहता है। ठीक है भाई, सूर्य एक एक सेकंड बढ़ रहा है ना, तो उसके उससे जो निकलने वाली किरण होंगी वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेंगी, और यहां 4 मिनट तक होल्ड करके रखना है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, ये गियर सिस्टम लगाए गए ताकि एक एक सेकंड के लिए वो सारी चीजें जो है रिफ्लेक्शन एक सही जगह पे बने रहे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों 19 गियर लगाए गए हैं जो सेकंड में दर्पण और लेंस पर किरणों की चाल बदलेंगे। ठीक है, केवल चाल बदलने के दोस्तों उस 9 गियर सिस्टम का यूज किया गया है, जो कि दोस्तों आप यहां देखिए गियर सिस्टम है कहां पर, मैं बता दूं तो पाइप के अंदर गियर सिस्टम नहीं है। पाइप की बात करेंगे दोस्तों तो पाइप में तो कुछ फिक्स चीजें हैं, मैं दिखा दूं यहां पे। ठीक है, पाइप में दोस्तों कुछ फिक्स चीजें हैं, जरा वो देखिए। पाइप में देखिए ये तीसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल के पास दोस्तों ये जो लगा हुआ है दोस्तों, ये पहला दर्पण है। ये क्या दोस्तों, ये पहला दर्पण है। ठीक है, और ये जो लास्ट में लगा दोस्तों, ये आपका दूसरा दर्पण है, ये आपका दूसरा दर्पण है। उसी तरह से दोस्तों देखिए तीसरी मंजिल और यहां पर दूसरी मंजिल, पहली मंजिल है। ठीक है, तो तीसरी मंजिल के ऊपर देखेंगे दोस्तों तो एक दर्पण यहां लगा है, बाकी दोस्तों यहां दूसरी मंजिल आ जाएगा। देखिए लेंस की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए लेंस की बात करेंगे तो आपका पहला लेंस है, ये आपका दोस्तों दूसरा लेंस है, और यहां पर दोस्तों आपका तीसरा लेंस है। ठीक है, ये 3 लेंस यहां पर दिख रहे होंगे, और ये जो गियर सिस्टम है दोस्तों वो यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, ये गियर सिस्टम यहां पे लगा हुआ है क्योंकि दोस्तों सूर्य का प्रकाश सबसे पहले यहीं पे आएगा, तो यहीं पे दोस्तों ये 19 गियर सिस्टम जो है दोस्तों, गियर सिस्टम जो है वो यहीं पर लगाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य दोस्तों अपना जो है अलग अलग, अब भाई जाहिर सी बात है सूरज एक जगह स्थिर तो रहेगा नहीं, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ऐसे में सूर्य का डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों ये गियर सिस्टम लगाया गया ताकि ये गियर सिस्टम होल्ड करके रखे। ठीक है, तो यहां 19 गियर सिस्टम दोस्तों यूज किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजली, बैटरी और लोहे का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों। कहीं भी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं भी किसी प्रकार के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और ना ही किसी तरह की बैटरी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कितने बेहतर ढंग से दोस्तों इसे तैयार किया गया। तो बेंगलुरु की एक कंपनी दोस्तों जिसका नाम है ऑप्टिका, इस कंपनी ने लेंस और पीतल का पाइप बनाया है, जिस पीतल के पाइप से प्रकाश आगे बढ़ेगा और जिस लेंस के माध्यम से वो और तेजी बनाएगा। ठीक है, चंद्र और सौर कैलेंडरों के बीच जटिल अंतर को सुलझाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने दोस्तों एक रास्ता निकाला था। ये गियर सिस्टम वाला जो रास्ता था दोस्तों, ये उसी लिए तैयार किया गया। ठीक है, ताकि कोई भी डिफरेंस ना आए और एकदम सही मुहूर्त पे दोस्तों ये कार्य हो सके। वैज्ञानिकों ने बताया है कि गियर बेस्ड सूर्य तिलक मैकेनिज्म में बिजली, बैटरी या लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। एक ऐसा सिस्टम होता दोस्तों, इस पूरे सिस्टम में कहीं भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों सूर्य के अभिषेक का महत्व क्या है। ठीक है, ये जो सूर्य तिलक हो रहा है या हम इसे सूर्य अभिषेक भी कह रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से जलाभिषेक होता है, भगवान को जल से नहलाया जाता है, ये भगवान का सूर्य अभिषेक चल रहा है। तो भगवान राम का जन्म दोस्तों सूर्य वंश में हुआ था, उनके कुल के देवता भी सूर्य थे,
भगवान राम का जन्म स्पेशली आप देखेंगे तो अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसी अभिजीत मुहूर्त में दोस्तों पहली बार रामलला को स्थापित किया गया। जो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो किस मुहूर्त में की गई? वो अभिजीत मुहूर्त में की गई थी, याद रखेंगे। तब सूर्य अपने, अच्छा, ये जब ये स्थिति बनती है दोस्तों, तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में होता है। इसी कारण 12 बजे दोस्तों यह निर्णय लिया गया कि यह सारा काम कब किया जाएगा? दोपहर के 12 बजे किया जाएगा, जब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में होगा तब। ठीक है। सूर्य अभिषेक का महत्व क्या है? तो भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने। आप में से बहुत सारे लोग स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते होंगे, सूर्य को जल चढ़ाना। ठीक है, उससे आपका सूर्य मजबूत होता है, और जिसकी जिंदगी में सूर्य मजबूत हो जाए, याद रखेगा, उसको प्रसिद्धि पाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो सूर्य को अर्घ्य देना, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होती है। एवं कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो दोस्तों उसका भविष्य अच्छा होता है, उस व्यक्ति को प्रसिद्धि खूब मिलती है। विशेष दिनों में जब सूर्यदेव की पूजा की जाती है तब दोपहर के समय में ही होती है, क्योंकि तब सूर्यदेव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। इसी कारण दोस्तों 17 अप्रैल को 12 बजे का यह मुहूर्त चुना गया। आगे ध्यान दीजिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्म उत्सव की व्यापक तैयारी कर ली है। और इस रामनवमी पर केवल यही नहीं होगा दोस्तों, 50 क्विंटल देसी विदेशी फूल मंगाए जा रहे हैं। उससे इस पूरे रामलला प्रांगण को सजाया जाएगा, पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा। पूरी अयोध्या मतलब पहले मंदिर को सजाया जाएगा, बाद में आपने कनक भवन का नाम सुना होगा और हनुमानगढ़ी का नाम सुना होगा, उसे भी दोस्तों सजाया जाएगा। यहां पर जो मंदिर बना दोस्तों, यहां मंदिर में 5 मंडप तैयार किए गए हैं। हो सकता है कि लोग न जानते हैं, उन 5 मंडपों को भी सजाया जाएगा, जिनमें एक रंग मंडप है, एक नृत्य मंडप है, एक गूढ़ी मंडप है, एक प्रार्थना मंडप है और एक कीर्तन मंडप है। इन 5 मंडपों को और वहां पर जो सीढ़ियां हैं उन सभी को दोस्तों इस 50 कुंटल के फूल से दोस्तों सजाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो फूल है ये बेंगलुरु और दिल्ली से मंगाया जा रहा है स्पेशली दोस्तों। अब सोचिए, अलग अलग वैरायटी के फूल हैं, 50 कुंटल फूल, ये अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं। इनको दिल्ली और बेंगलुरु से मंगाया जा रहा है। राम मंदिर के साथ ही कनक भवन और हनुमानगढ़ी को भी दोस्तों फूलों से सजाया जाएगा। रामलला के भव्य पोशाक और दिव्य आभूषण के अलावा पूरे मंदिर में 70 एकड़ परिसर जो है दोस्तों वो सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए जाने की योजना बन रही है। जिस तरह से रामलला मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन भी दोस्तों हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाए गए थे, तो इस बार भी दोस्तों ये फूल बरसाए जाएंगे। 17 अप्रैल को दोस्तों पुष्प वर्षा होगी। ठीक है, बातें तो हो गई, लेकिन मुझे पता है इस चीज़ को पढ़ाने के बाद ना बहुत सारे लोगों का एक सवाल होगा। सवाल ये होगा कि रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है और मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, ये मंदिर के मुद्दों पर बात हो रही है। देखिए, बातें सब होनी चाहिए। कल मैंने दोस्तों एक स्पेशल क्लास बनाया, ठीक है, जिसमें जनसंघ से बीजेपी तक के सफर पर हम लोगों ने चर्चा किया। और उस क्लास के कमेंट में बड़े गंदे कमेंट हमें मिले कि आप जो है बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा काम है आपको नॉलेज देना। कई सारे बच्चों ने पूछा भी कि इसका हमारे परीक्षा से क्या संबंध है। मैंने बताया उन्हें कि आपके परीक्षा से क्या उसका संबंध है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और कई बार दोस्तों कुछ चीजें हमें इसलिए जाननी चाहिए, जरूरी नहीं कि हर चीज परीक्षा में पूछी जाए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां चल रही हैं। हर चीज परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। परीक्षा में आपका स्किल चेक किया जाता है और जो बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं केवल उनका चुनाव होता है। हर चीज परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। परीक्षा में तो भी नहीं आता कि आपको सत्य बोलना चाहिए, आपको अहिंसा के राह पर चलना चाहिए, कभी परीक्षा में नहीं आता। इसका मतलब वो पढ़ने का विषय नहीं है। हाँ, इसका मतलब वो पढ़ने का विषय नहीं है। धर्म के बारे में तो कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। इसका मतलब धर्म जानना छोड़ दें, अपने कल्चर की बात करना छोड़ दें। नहीं, आप लोग देखिए, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, अगर न भी हो, अगर आपका पढ़ाई लिखाई से संबंध ना हो, फिर भी आप चीज़ों को समझिए कि सामने वाला इंसान अगर कुछ आपको दे रहा है, कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है, किसी अच्छी बात पर आपको चीज़ें बता रहा है। हाँ, आप चाहते हैं कि कुछ बच्चों ने कहा सर कांग्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कांग्रेस ने अब तक क्या किया। बहुत अच्छा सवाल है भाई, हम क्यों नहीं बनाएंगे वीडियो। बताइए, मेरा काम, मैं शिक्षक हूं, मेरा काम है पढ़ाना, नई नई चीज़ों से आपको रूबरू कराना। आप कहिए तो सही, आप जिसके बारे में कहेंगे हम उसके बारे में रिसर्च करके अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि हम किसी की अच्छाई के बारे में जान रहे हैं तो उसके बुराई के बारे में भी जानते रहें। हर चीज़ के हर पहलू के बारे में जानना जरूरी है। तो आप ना कभी ये कमेंट मत कीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं आप वो बताइए। समझ में आ रहा है ना, आप जो चाहते हैं वो बताइए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर बात होता तो बेहतर होता, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर बात होने का कोई मतलब नहीं। नहीं, मतलब है। मतलब इसलिए है क्योंकि दोस्तों मंदिर और मस्जिद ये जो स्थान है ना, ये हमें क्या देते हैं दोस्तों, शांति देते हैं।
जितने भी धर्म है दोस्तों, उनका जो धार्मिक स्थल है वे हमें शांति प्रदान करते हैं। और ये जो आप नौकरी चाकरी करने जा रहे हैं, इसके बाद ना वही शांति आप ढूंढोगे आकर, और वो शांति आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो शांति आपको यही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप ये न कहें, देखिए आप नहीं नौकरी पा रहे हैं उसके लिए आप मेहनत कीजिए। हाँ, कुछ सरकार की पॉलिसी अभी चेंज हुई है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार को, मैं नहीं कहता कि सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, कभी फुर्सत में चर्चा किया जाएगा। आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ अगर आपके मन में सवाल हो कि सर इस पर वीडियो दीजिए, तो मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगा। आप केवल कमेंट कीजिए, मैं न वीडियोस बनाऊं तब दोस्तों मेरी गलती आप दीजिएगा, अभी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।